सर्वशास्त्रप्रणेतारं ब्रह्मविद्या प्रवर्तकं कृष्णद्वैपायनं वन्दे संवित् सत्रार्थसिद्धये। कृष्णद्वैपायनं वन्दे संवित् सत्रार्थपूर्तये। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य शांति शांति। भगवान द्वैपायन मुनि सत्यवती पुत्र वेद व्यास का स्मरण इसलिए कर रहा हूँ ताकि वे इस संवित सत्र की पूर्ति संपन्न करें, इस सत्र को सार्थक बनावे। सारा ये महोत्सव उनके नाम से ही है। शुरू से ही मैं कह रहा हूँ, ये ब्रह्म विद्या का सत्र है, महोत्सव है। अभी तक हमने बहुत जागृति पूर्वक सतर्कता पूर्वक एक ब्रह्म विद्या वातावरण को जागृत रखा। उसी को अब हम पूर्ण करने जा रहे हैं। आगे कोई सत्संग होगा नहीं। कल तो समर्पण का दिवस है, पूजन का दिवस है। आज लिखा था यज्ञ दिवस है। कई लोगों ने पूछा, प्रातः काल आपने यदि वहाँ यज्ञ मंडप में आने का कष्ट किया, उसका पुण्य आपको मिला, तो देखा होगा कैसा ये दिव्य वातावरण उत्पन्न हुआ। उन्हें यज्ञ धूम के द्वारा कैसे पूरा वातावरण दक्षिणामूर्ति स्वरूप हो गया। महसूस करने वाले करते हैं, अनजान लोग बेचारे केवल ये क्रियाकलाप को ही देखते हैं। ये कोई साधारण यज्ञ नहीं था। ये ब्रह्म विद्या का ही एक अंगभूत अनिवार्य एक उपासना। दक्षिणामूर्ति कहो, व्यास कहो, ये हमारे ये ब्रह्म विद्या परंपरा को प्रवर्तित करने वाले हैं। हमने पहले ही कहा था, शायद आज ही कहा था, इस परंपरा में दिव्यता भी है, सिद्ध मुनिजन भी है, मानव तो है ही जो हमारे बिल्कुल नज़दीक है, हमारे लिए है। इसलिए दिव्य तत्वों का भी आवाहन करना ये वैदिक नियम है
देवों का स्पर्श या तो मंत्र से या यज्ञ से होता है। परस्परम भावयन्तः, इसके लिए ही ये यज्ञ है। चाहे वो पूजा के रूप में करो या अग्नि में अर्पण करने के लिए यज्ञ रूप में करो, स्वाहा करो या नमः करो, ये करना अत्यावश्यक है। इसलिए दिव्य रूप से हमने यज्ञ किया, मंडल पूजा भी किया, उसमें भी इन दिव्य तत्वों का आवाहन करके अर्पण किया। सिद्ध तत्वों को भी इस मंडल में हमने आवाहित किया, हमेशा स्मरण किया। दक्षिणामूर्ति आदि दिव्य तत्व हैं। वशिष्ठ से लेके आगे भगवान भाष्यकार तक सिद्धों की परंपरा चली। ये देखने में मानव है पर मानव नहीं, मानव नियमों के अंतर्गत होते नहीं। भगवान भाष्यकार के बाद जो परंपरा आई है उसमें सब मानव ही दिव्य प्रयास करते हुए, ज्ञान सिद्धि को करते हुए मानव धर्म को अपनाया, निभाया शरीर पात पर्यंत। उनके लिए हम ब्रह्म विचार शास्त्र उनके द्वारा ही प्राप्त हुआ है। उनका विचार किया, सत्संग किया। इस प्रकार हमने 3 औघ रूप, 3 समूह रूप समस्त गुरु परंपरा का स्पर्श किया, वंदन किया। चाहे वो यज्ञ दिवस क्यों न हो, यज्ञ का याद रखना प्रस्थान त्रय में एक अत्यंत विस्तृत भव्य रूप दिखाए। कर्मात्मक यज्ञ तो है ही, परस्परम भावयन्तः करके उसमें भावना भी है, ये तो है ही। पर ब्रह्म विद्या आत्मज्ञान भी है। उपनिषद साफ कहती है, तमेतं वेदान वचनेन ब्रह्मणा विविदिशन्ति। ब्रह्म प्राप्ति की इच्छा वाला उसको कैसे प्राप्त करेंगे? सीधा तो कोई रास्ता नहीं है। पूरे जीवन को झोंक के उस ब्रह्म अन्वेषण में लगा के उनके प्रसाद के लिए प्रतीक्षा कर सकते हैं, इतना ही हम कर सकते हैं। यमे वैश वृणते तेन लभ्यः। वो कैसे प्रयास करें? तो पूरा 4 आश्रम युक्त ये जीवन के विस्तार को बता दिया। यज्ञ से, वेदानुवचन से, यज्ञ से, तप से, अनाशक संन्यास से। ये सारा का सारा यज्ञ मूल होने से यज्ञ ही है। वेद अध्ययन तो सबसे पहला यज्ञ है। स्वाध्याय, प्रवचन। गृहस्थ आश्रम में तो मुख्य धर्म है, गृहस्थी ही कर सकता है। वानप्रस्थ आश्रम में जो तप करते हैं, संयम लेकर वो संयम अग्नि में इंद्रियों को स्वाहा करते हैं, ये ना तप। उपनिषदों में विस्तार से जीवन यज्ञ है। सारे जीवन को यज्ञ रूप कैसे देना, संन्यास भी एक यज्ञ है, आत्मयज्ञ है। इसलिए पुराणों में जो ईश्वर का सगुण रूप अधिक वर्णन
इनके हुआ है, उसको भी शास्त्र ने यज्ञ रूपी ही बतलाया, यज्ञ ही विष्णु बतला दिया। सारे संसार में व्याप्त ये तत्व यज्ञ जो है ये भगवत स्वरूप ही है, विष्णु व्याप्त करने वाले, या वेष्टि इति विष्णु। इसलिए ये सारे के सारे ब्रह्म ज्ञान का ही साधन है। ये कर्म, ये भाव, ये ध्यान, ये सारे के सारे ब्रह्म विद्या का ही साधन है। इसलिए ब्रह्म विद्या प्रवर्तक आचार्यों ने इन तीनों पर जोर दिया, विशेष करके शास्त्र के ऊपर। इन तीनों के पीछे भी प्रमाण तो शास्त्र ही है। हम मनमाना यज्ञ नहीं कर सकते। बहुत से लोग हमने जोधपुर में देखा, बहुत से लोग तो प्रतिदिन नहीं तो फिर साल में 1 बार 2 बार 3 बार गीता यज्ञ करते हैं। गीता को स्वाहा कर देते हैं। गीता का अध्ययन करना, चिंतन करना, पाठ करना, यही यज्ञ है। ये आग में डालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि विधान नहीं है। गीता के बारे में कैसे इसको अपनाना चाहिए वहाँ कहीं भी नहीं बता। मैंने बहुत ढूंढ के देखा, मेरे को तो मिला नहीं। यज्ञ के और तप के और संन्यास के बारे में भी प्रामाणिकता चाहिए। ये बहुत आजकल एक विकृति जैसी हो गई, एक फैशन जैसा हो गया। शास्त्र को किताब मानने लगे, और किताब की आजकल ज़रूरत नहीं है। इस कंप्यूटर युग में कौन किताब देखता है? पहले हम कितने प्रयास करके शास्त्र को लेके घूमते, बहुत तकलीफ होती थी। किसी ने कहा ये स्वामी जी क्या कर रहे हो, ये बस ये आईपैड देता हूँ, इस आईपैड में सारा शास्त्र हो जाए। बहुत अच्छा है, सुविधा की दृष्टि से बहुत अच्छा है, पर हम आईपैड को लेकर उपासना नहीं कर सकते। ये एक सूक्ष्म बात है, मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, सिर्फ 5-10 मिनट ही है मेरे पास। शासनात् शास्त्रः। किताब पढ़ के आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा, एनलाइटनमेंट नहीं मिलेगा। आप देखते होंगे सरस्वती हो, दक्षिणामूर्ति हो, हाथ में किताब रखती हैं। वो किताब तो नहीं है, वो बहुत पुराने ढंग के ताड़पत्र के संग्रह है। अब उसकी जगह पर आजकल लोग पेंट करने लगे किताब को, नाइसली बाउंड बुक। इसलिए ये समझना और कोशिश करना, आधुनिकता को अपनाना तो अच्छा ही है, कोई बुरा नहीं है। पर यज्ञ तपः संन्यास में शास्त्र प्रमाण को छोड़ नहीं सकते। और शास्त्र का मतलब आपके जीवन को प्रभावित करता है, गाइड करता है। शासनात् शास्त्रः। किताब आपके दिमाग को छू सकता है, दिल को छू नहीं सकता है। इन्फॉर्मेशन, शास्त्र दिल को छूना चाहता है, नहीं तो वो शास्त्र है ही नहीं। शास्त्र से ही धर्म का मालूम होता, चाहे वो प्रवृत्ति धर्म हो, निवृत्ति धर्म हो। और धर्म कहाँ रहता है? तो हृदय में रहता है धर्म।
हृदय से लगाना पड़ेगा हमको। इसलिए दिमाग के अंदर भारीपना आ जाए, विद्वान बहुत अच्छा है, जीवन भी एक भार हो जाएगा। हमको जीवन का सार चाहिए, वही सत्य है और वही आनंद दे सकता है, शांति दे सकता है। इस दृष्टि से परम सत्य को छूने के लिए शास्त्र प्रमाण चाहिए, उसके बिना संभव नहीं है। न वेद विन्मनुते बृहंतम, अवेदविद ब्रह्म को नहीं जान सकता। प्रथम ब्रह्म तो यही, क्योंकि वो एक दृष्टि देता है, इंफॉर्मेशन नहीं देता है, जीवन की दृष्टि देता है, वो शास्त्र है। शासन का मतलब ये नहीं कि इलेक्शन में जीत के आ जाए और जो मनमाना करे, ये तो अत्याचार है। वो हृदय में एक परिवर्तन आना चाहिए, दृष्टि। इसलिए जितने भी हम वेदांत के बारे में कहें, कितनी भी हम इन ग्रंथों को घोट के पी लें, यदि हमारे जीवन में दृष्टि का परिवर्तन नहीं आया, और नहीं आया ये मालूम है क्योंकि अभी भी हम दुखी हैं। जैसे कोई पैर में, गर्दन में दुख होता है तो वो एक चिन्ह है कि ये रोगी है, मरीज है, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। उस प्रकार यदि आपके चित्त में शोक है, इसका मतलब तत्व को जाना नहीं। मैं कई बार आपको ये दृष्टांत दिया हुआ हूँ। एक कोई आदमी अच्छा पेंटिंग करना सीख लिया, फिर कुछ मौका ऐसा मिला कि नेता लोगों के दृष्टि में भी आ गई, तो उनकी मदद से उन्होंने एग्जिबिशन लगाया। क्या कहते हैं उसको? प्रदर्शनी, अपने पेंटिंग के प्रदर्शनी, फर्स्ट एग्जिबिशन। ही वॉज सो एक्सिलरेटेड, इसलिए वो अपने चित्रों को लाके उस भवन के बाहर ही खड़ा देखता रहता। तो वहाँ उनका दोस्त एक डॉक्टर था, वो जा रहा था। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब कहाँ जा रहे हो? ऐसे ही जा रहा हूँ। अरे बाकी देख लो ना, ये मेरा लगा हुआ है। बहुत जोर लगा के उनको ले गए, सब दिखाते गए। एक जगह जाके कहा, ये मेरा लेटेस्ट पेंटिंग है, उसके बारे में कहो, आपको कैसा लगा है? डॉक्टर साहब बहुत देर से गौर से देखते रहे। सिंपल चित्र था, एक आदमी किसान जैसा है, धोती पहने, नंगे बदन, वो एक बांस की टोकरी बना रहा है, पेड़ के नीचे बैठे। फिर पूछा, डॉक्टर साहब आप कुछ कह नहीं रहे हो, आपको क्या लगता है? उन्होंने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको टीबी है। और क्या करेगा बेचारा, उस छाती को देखता रहा। मुझे लगता है इसके अंदर टीबी है। हम सब ऐसे ही हैं, हम अपनी अपनी दृष्टि से देखते हैं, शास्त्र की दृष्टि से नहीं देखते। शास्त्र पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, वो अंदर गया नहीं है, वो हमारी दृष्टि हो जानी चाहिए। एक सिद्ध पुरुष राजा के महल में गए थे, तो उन्होंने राजा को एक कमल दिया। राजा देखते रहा, से अद्भुत कमल। तो उन्होंने कहा कि आपको कमल दिखाई देता है? उन्होंने कहा, क्यों, मेरी आंख तो ठीक है।
आँख तो ठीक है पर कमल आप देख रहे हैं? मैंने कहा हाँ कमल देख रहा हूँ। तो बताओ कमल क्या होता है? आप कमल को समझते हो तो बताओ कमल क्या होता है? राजा समझ गया। उन्होंने कहा कि आप ही कृपा करके बता दीजिएगा, मैं तो मूढ़बुद्धि हूँ, कमल क्या होता है? तो उन्होंने कहा जिसे कमल कहते हैं वह एक कमल है जो एक कमल है जो एक कमल है। अब राजा इधर उधर देखा कि कहाँ फंस गए हम। मंत्री को कहा ये सिद्ध पुरुष करके किसको लाए हैं आप? उन्हें कहा कि यही तो बात है, सिद्ध पुरुष प्रकट नहीं करते अपनी महत्ता को। मंत्री जी ने कहा कि महात्मा जी बड़ी कृपा की आपने, इसकी थोड़ी व्याख्या भी कर लें क्योंकि बहुत गूढ़ है ये। जिसको कमल कहते हैं वह एक कमल है जो एक कमल है जो एक कमल है। ऐसा बार बार कहने से क्या होता है? बार बार कहने का मतलब अंदर जाना है। Every repetition should have a new, deeper meaning. शास्त्र पढ़ने वाले वास्तविक साधक हो तो अभ्यास तो करना पड़ता है, जानते हैं फिर भी रोज अध्ययन करना है। उस गीता का जब हम 200 बार पढ़ चुके हैं तो 200 बार पढ़ने पर एक नया अर्थ आता है। कई महीने पढ़ने के बाद एक नया अर्थ आता है। ये दृष्टि हमारे अंदर आने में समय लगता है, पर यदि हम प्रयास करते रहें तो पता नहीं भगवान मेरे को कब उठाएंगे। आप कोई कूड़ा कचरा तो नहीं है कि उठा के फेंक दें आपको। आपको अवसर दे रहे हैं, इस अवसर का प्रयोग कर रहे हो कि नहीं। यदि ये सारा समय भी आपने प्रयोग नहीं किया तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार आपको चांस देंगे। एक शिक्षार्थी बार बार उस क्लास में जाता है, इसका मतलब ये इडियट है, फेल होता है। पास होना पड़ेगा ना। कमल उसको कहते हैं जो एक कमल है। और फिर कमल कह दिया आपने, वो कमल क्या जो तुम देख रहे हो, बस जो दिखाई देता प्रतीक है, प्रतीत है ना, वही। पर वो क्या है मालूम नहीं है। ये तो मन से ना देखते हैं हम, आँख से समझते हैं हम मन से। इसलिए आँख ठीक है, आँख से देख रहे हो, मन से क्या समझते हो? मानसिक, आपके मन में जो वासना है उस वासना से ही उस पदार्थ का दर्शन करते हैं। सुरेश्वराचार्य लिखते हैं एक जगह, परिव्राजक काम कुसुनाम एकस्मिन् प्रमदातनो। एक प्रमदा, एक स्त्री, एक नारी खड़ी हुई है, उसको देख रहे हैं, उस नारी के शरीर को देख रहे हैं। सड़क पर 3 प्रकार के लोग हैं। एक परिव्राजक जा रहा है भिक्षा लेने के लिए, और वहाँ एक लोफर भी जा रहा है ऐसे घूमते हुए बिना मतलब। परिव्राट उसको देखता है, उसकी दृष्टि में क्या है? अन्नपूर्णा दिखाई दे रही। अब ये भिक्षा मेरे को देगी, भिक्षाम देही पार्वती, भिक्षा लेके चले जाएगा। वो काम को देख रहा है, उनके दृष्टि में क्या दिखाई दे रही है? एक कोई भोग्य वस्तु दिखाई दे रही है।
इट्स वेरी सिंपल। वो उसी को देखता, दूसरा देख ही नहीं सकता है। वहाँ एक कुत्ता भी खड़ा है दुम हिलाते हुए, उसकी दृष्टि में क्या है, मेरे प्रारब्धवश कोई उसके हाथ से रोटी का टुकड़ा गिर जाए तो मैं उठ, मेरा दिन बन जाएगा। परिव्राट काम कुशुनाम एकस्मिन् प्रमदातनो, जिस प्रकार अलग अलग पदार्थ दिखाई देते हैं ना, इसलिए कमल सब देख रहे हैं, देखने वाले के ऊपर है। इसलिए कोई प्रबुद्ध मन हो जो ये क्या है इसको समझने के लिए पूर्व अभिप्रेत भावनाओं को छोड़ के यदि देखेगा, जैसे बालक देखता है, किसी चीज को देखे, कभी बालकों को आंखों को देखा with such intensity, ये fan is looking at it with such intensity because it's completely new what it is। इसी से तो वो सीखता है इतना जल्दी। फिर लोग कहते हैं पंखा है, ये फूल है, ये कमल है, बस आपने कमा। कमल उसे कहते हैं जो कमल है, अंदर जाके देखते हैं ये तो एक दिव्य पुष्प है। ऐसा दिव्य है कि इसको देवताओं के आसन रूप से देख, सारी देवता कमल के ऊपर बैठते, मंदिर में देखा होगा। मनस के इस अंतस्थल में और गहराई में जाओ। आबू के आश्रम में मैंने एक कमल कुंड बनाया। कोई अपनी इच्छा से लेकर आए थे कमल, फिर उसमें लगाया। इतना आनंद आता था जब वो खिलता है, साक्षात भगवान का दर्शन होता है। कैन यू इमेजिन दिस मच मड्डी वाटर, उसमें वो डालते हैं, उसमें से ये इतना सौंदर्य, इतनी दिव्यता, ये कैसे प्रकट हुआ? आप कितने भी फैक्ट्री लगा दो नहीं कर सकते हो। मैंने कहा कि मैं इसको निर्णय नहीं करूँगा। 2-3 नील कमल खिले हुए थे, उसको फोटो लेने आया था अश्विनी। वहाँ बैठे मैंने पूछा तुम क्या है? वो बहुत खुश हो गया कमल, हंसते हुए कहा मैं सृष्टि का सार हूँ, सृष्टि का सार हूँ। अब मैं तो वेदांती हूँ। ने कहा सृष्टि का सार तुम कैसे हो? क्योंकि मैं कम अलम हूँ। कम माने जल, अ माने अग्नि, लम माने पृथ्वी। इन तीनों का सार मैं प्रकट कर रहा हूँ, है ना? पृथ्वी, जल, अग्नि। भगवान भी कहते हैं यदा आदित्य गतम तेजो जगत भासेते अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। क्यों? ये सब रहस्य है, इसको समझने वाले फिर उसको हमारे सामने ये पवित्र है, इसलिए इसका प्रयोग करो इस प्रकार। तुम्हारे अंदर भी कमल हैं, वो कमल खिलेंगे। 4 दल कमल है, 6 दल कमल है, 10 दल कमल है, 12 दल कमल है। कमल क्यों कहा? ये दिव्यता। अब ये उसी से पूछो तो वो प्रकट करेगा, पर उसको पूछने का तरीका आपको आना चाहिए, उसके साथ ऐसे तन्मय होने की कला आना चाहिए, सबका रहस्य खुल जाता है। शास्त्र ये सिखाता है। शास्त्र को भी तन्मयता से पढ़ेंगे तो उस सत्य का दर्शन होगा सब चीज में। केवल कमल का ही नहीं,
उस कमल को लेकर हम तत्तेजो विद्धि मामकम, उस परम तेज, यही वो कहता है सृष्टि का सार में आदि के नहीं बोल। आज हम इसी प्रकार अनुसंधान जीवन भर करते रहे, पर एक ढर्रा मानकर नहीं करना। गुरुजन कभी आपको ढर्रे में नहीं डालते हैं, पर आप गुरुजन को नहीं समझते हैं ना। इसीलिए आज इस गुरु तत्व से अद्भुत अनिर्वचनीय गुरु शक्ति से प्रार्थना करते हैं, हमको वो तन्मयता दें जिससे जीवन से ही ब्रह्म का रहस्य हमें मालूम हो। इसलिए तो ये सृष्टि हुई, सारा भुवन अंडकोश एक कमल ही तो है। उसी से पूछो तो वो रहस्य प्रकट करेगा, उसको बनाने वाले का रहस्य प्रकट करेगा। एक व्यक्ति ने बताया नेशनल ज्योग्राफी में, ज़ीब्रा जानते हो? ज़ीब्रा, उसका कोई हिंदी नाम नहीं है ना, उसके पट्टियाँ होती हैं। तो उस पट्टियों में जा रहे हैं सब, बच्चे भी हैं बड़े भी हैं। फिर कहीं कुछ बाधा आती है, शेर आता है तो सब भागते हैं, इधर उधर भाग जाते हैं। भागने के बाद फिर वो रीग्रुप करना चाहते हैं तो माँ ढूंढ के अपने बच्चे के पास चली जाती है। अब वहाँ देखो तो सब ज़ीब्रा पट्टी वाले हैं। अब इसके बच्चे को कैसे पता लगाओगे तुम? वो पता लगा देती है। असंभव सा लगता है हमको, इसमें उसमें क्या फर्क है? फर्क है, उसकी आंख में फर्क है। माँ चली जाती है उसके पास। अरे ज़ीब्रा तो छोड़ो, कभी देखा नहीं, को बंदरों को देखा ना। हमको देखने में सारे बंदर एक जैसे लगते हैं, बट माँ अपने बच्चे को तो पहचान नहीं लेती है। इसी प्रकार मानव के अंदर एक अत्यंत विलक्षण एक ताकत दिया है, जिसको मुमुक्षा कहते हैं। मुमुक्षा, जिजीविषा, जिगीर्षा, इन सबको आप लोग जानते हैं। मुमुक्षा साधना के द्वारा आपके अंदर वो मुक्ति का स्वरूप पहचानते हैं, अमृत का स्वाद पहचानते हैं। वो अमृत चाहिए। ये सब ये क्या उसको गट्टर के पानी को नहीं पिएंगे, अमृत को ही पिएंगे। यदि ऐसी तीव्रता हो तो अमृत मिल जाता है। कल हम ये आशीर्वाद फिर से करते हुए इस महोत्सव को समाप्त करेंगे, कल समाप्त कर लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।